मैं मुन्ना भाई बिलीफ। हाल ही में कुछ दिनों से एक चर्चा हो रही है रक्त और भक्त की। रक्त और भक्त के बारे में वो विषय इतना उछाया जा रहा है, उसको एक अलग मोड़ दिया जा रहा है, मगर ये नहीं सोच रहे कि रक्त और भक्त बोलने के पीछे वजह क्या है। जब पंडिताई ने रक्त और भक्त का मामला आया, रक्त और भक्त की वजह से सोलापुर का सत्यानाश हुआ, ये वर्ड है ना, इसके वजह हैं इसके पीछे कि संविधान क्या सिखाता है। रक्त सिखाए तो इंसान करना, क्या भक्त कर रहे भक्ति के हिसाब से काम करना, क्या काम वाले का देखकर काम करना, ये तय का बोलने का इंटेंशन था। लोगों ने उसको जो है ना अलग से दिशा दी कि रक्त उनके अपने पर्सनली रक्त पर लिए, भक्त अब पर्सनल उन किसी के भक्त बोल कर लिए। अब रक्त और भक्त का मामला है, हर चीज़ में रक्त और भक्त दिखना ही मिल रहा है तुम्हारे को। ऊपर लेवल से राजकारण लो, तुम महानगर पालिका के राजकारण तक लो, वहाँ पर रक्त और भक्त की बात दिखती है। रक्त के मामले अब भाजपा का मामला लेने के बेटे तो तुम वहाँ पर जो है ना बजरंग दल का मामला आता है, वहाँ पर विश्व हिंदू परिषद का मामला आता है, वहाँ पर्सनल एक व्यक्तिमत्व का मामला आता है कि इसके वो भक्त होते हैं, ये पार्टी के भक्त होते हैं, ये संगठन के भक्त होते हैं और इसके ये रक्त से जुड़े होते हैं। तो ऐसा बोलने का मतलब ये नहीं था ताई का कि वह रक्त और भक्त ने जो है ना सोलापुर का सत्यानाश किया। ताई का बोलना यही था कि रक्त और भक्त देखकर काम मत करो। काम 50 करोड़ का काम ताई जब की रे, 50 करोड़ का जब ताई काम करे तो वो टाइम पर ना ताई ने रक्त देखा किसी का, कोई ये रक्त का ये मोहल्ले में काम मैं करूं या ना को करूं, ये किसी का भक्त है या मैं करूं या ना करूं, ये बात ताई ने नहीं देखा। वहाँ पर जो इंसानियत है, जो लोग इंसानियत रखते हैं, जिन्होंने ताई को वहाँ 1000 वोटों में 200 भी वोट, 100 भी वोट, 50 वोट पड़े हुए हैं, वहाँ पर उन्होंने जानू रखकर ये फलाना मेरा कार्यकर्ता है, एक तो कार्यकर्ता मुझे काम करे हुए हैं, यहाँ पर उन्होंने ना भक्त देखे हैं, कोई किसका भक्त था या कोई रक्त से जुड़े हुआ है, वो काम नहीं देकर ताई ने अच्छा काम किया है। और ताई का बोलना यही था कि इंसान जो है ना काम करता है, काम की उसको प्राधान्य दो तुम, और जब काम का प्राधान्य देंगे ना तो वहाँ पर जो है ना रक्त की बात आएगी ना तो भक्त की बात आएगी। इंसान जो है ना परखना चाहिए कि बाबा अपन जिंदा इससे पहले क्या काम करे ले, ये तई बोली तो इससे पहले क्या मामले थे क्या। तई का बोलना वही था कि आप देखने बाइट देखो, बाइट तई ने क्या कहा कि संविधान के हिसाब से काम करो। मैं मुस्लिम समाज का, मैं 2 किताबों को मानता हूँ। एक पहला मैं मुस्लिम समाज रहने की वजह से मैं पहला कुरान शरीफ को मानता हूँ, एक मेरी किताब को मानता हूँ। उसके बाद जब मानता हूँ तो देश के संविधान की किताब को मानता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के लिए जो संविधान दिया है, जो संविधान के हिसाब से काम करने का तत्व दिया है, वो तत्व के हिसाब से मैं काम करता हूँ। और ताई ने भी वही मेरे को बताया, इसलिए मेरी बाइट पर तो लोग देख रहे हैं, सिर्फ रक्त और भक्त 2 वर्ड को देख रहे हैं। रक्त क्या एक ही जगह नहीं जाता है, रक्त के भक्त के एक ही जगह टारगेट नहीं होता है, एक समाज को टारगेट नहीं होता है। आप उसको अगर गौर करेंगे, फिक्र करेंगे ना तो किधर भी आता है, कौन सी दूसरे पक्ष की भी भक्त हैं, किसी और के भी रक्त से जुड़े हुए लोग हैं। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप लोग जो है ना सूर्य कुमार शिंदे साहब का पहले का काम देखो। तुम शिंदे साहब जो काम किया है सोलापुर के लिए, सबसे बड़ी बात हमारा सोलापुर नाम ऊंचा करे शिंदे साहब में गुण थे। शिंदे साहब कभी मैं देश का नेता बनने के बाद जब बूढ़े का बाल में बेचता था, ये बोलना कभी नहीं छोड़े। उनमें वो गुण है, वो ज़मीन को देखने वाले इंसान है और इंसान को पहचानने वाले, मानवता रखने वाले इंसान है। इंसानियत जिसमें, वही इंसान सुशील कुमार शिंदे साहब है। वही नक्श कदम पर पंडिताई चल रही है। और पंडिताई जब चल रही है तो कभी ताई ने कभी ऐसा नहीं देखा ये मेरे समाज का है, ये मेरे फलाना ये पक्ष का है, ऐसा कभी ताई ने नहीं देखा। ताई ने काम किया तो सोच समझ कर और अच्छा काम किया। और ताई का काम उठाकर देखेंगे आप तो आप परेशान रहेंगे कि ताई ने इस समाज में इतना काम किया, ये समाज में व्यक्ति कौन सी समाज क्या काम कर रहा है, कैसा कर रहा है, सब कुछ जानी हो इस बात की। मगर ताई ने कभी कौन सी समाज का नहीं देखा। बोलने का इंटेंशन ताई का अलग है कि बाबा तुम काम को देखो और काम वाले के पीछे रहो। संविधान जो सिखाता है वही तत्व पर चलो, उस आधार पर चलो कि ना कि तुम मैं ये समाज का हूँ, ना कि मैं इसका भक्त हूँ, ये हिसाब से मत चलो। यही कहने का ताई का मकसद था। ताई का मकसद ये नहीं था कि एक समाज की टारगेट बनाना, कि सही ये समाज के बारे में बोलना, इसके आप इस फलाने शख्स के तुम भक्त हैं, ये फलाने शख्स तुम ये इसके रक्त हैं, इसी किसी का दिल दुखाने का इंटेंशन नहीं था। और ताई को बोलते हैं कि माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगने वाली कोई बात ही नहीं है। और कहते हैं कि बाबा सोलापुर में कदम नहीं रखने देंगे, इसमें कोई संबंध नहीं आता ना, क्योंकि एक समुदाय को नहीं बोले सो है। अगर तुम पिछली बार ही देखेंगे कुछ लोग जो है ना उनके तत्व में काम कर ले, जब वो टाइम पर जो है ना चापलूसी लोग काम करते थे, बहुत सारे लोग हैं। मगर
साहब का कहना एक रहता है, दिया उसका भला, नहीं दिया उसका भला। सुबह का भूला शाम को लौटा है तो उसे भूला नहीं करे सुशील कुमार शिंदे साहब। वो भी अपना है, ये भी अपना है। ये काम करने वाले में से क्यों कि उन्होंने ज़िंदगी जो है ना निचली ज़िंदगी देखी हुई है। देश के सबसे बड़े नेता बनने के बावजूद भी, हमारी शान ऊंचे करने के बावजूद भी कभी उन्होंने जो है ना सोलापुर को कभी ऐसा तुच्छ नजर से नहीं देखा। अब उनके मुकद्दर थे, आना और नहीं आना था, बार बार बोलते वो मेरे मुकद्दर थे, मेरे नसीब थे। उन्होंने कभी शिंदे साहब ने ऐसा कहा नहीं कि वो भक्तों ने मुझे गिराया और रक्तों ने मुझे धोखा दिया, ऐसा कभी नहीं किया। क्योंकि उनको मालूम था ये रक्त भी मेरे पास है, क्या कर ले मेरे लिए, और मैं उनके लिए क्या करे लाऊं। उनकी ज़िंदगी बनी ले उनके तरफ से, भक्तों की भी ज़िंदगी बनी ले, जो रक्त से नात रखते उनकी भी ज़िंदगी बनी ले। मगर कभी उन्होंने नहीं कहा कि मामा हिरी से मैं आपसे मेरे तरह से तुम्हारी ज़िंदगी बनी ले। ताई शिंदे साहब ने कभी किसको दोहराईपन से नहीं देखा, सबको अपने गले में हाथ डालकर लेकर निकलते हैं। उनका स्वभाव इसलिए तो आज भी कोई शिंदे नहीं बोलता है उनको। शिंदे साहब 10 साल का बच्चा, 25 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा भी लो कि तुमको शिंदे साहब से वो बात नहीं करता, वो उनको इज्जत मिली हुई है। अब लोग बोलते हैं, उसको बोलने में कोई रोक नहीं सकता। मगर इतना मैं कहता हूँ कि ताई ने जो कहा है एक समुदाय के हिसाब से कुछ नहीं कहा। अगर टटोल को देखने के बाद ना कुछ बातें होते हैं कि भाई भक्त है, कुछ समाज के रहते भक्त रहते किसी के, और रक्त से जुड़े हुए लोग भी काम करते हैं। जिसको अच्छा पसंद आता है, जो काम के लायक है, जो समाज में सब सर्वधर्म को लेकर चलने वाला लायक है, उसको काम करते हैं। वैसा काम हम देखे हुए सर्वधर्म को लेकर चलने वाले हमारी प्रणीता शिंदे है, सब समूह को लेकर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं। उसका काम हम इसलिए करें कि बाबा इनमें गुण है, संविधान के हिसाब से काम करती है, और जब भगवान ने नवाजा है, लोगों ने चुन कर दिया है, तो उसका पूरा पूरा बेनिफिट देना चाहिए। सबके लिए काम कर देता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं कि कभी रक्त को दूर कर ले, कोई भक्त को दूर कर ले, सब ये भी मेरा वो भी मेरा, ये ऐसा काम करने वाले में तय है। लोगों में गलतफहमी हुई है, वो गलतफहमी मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से, एक समूह का टारगेट मत बना लो और इस विषय को जो है ना उछालो मत। ये तकरीबन 15 दिन से विषय चल रहा है, तो मेरा कहना ये है कि ताई सबको लेकर चले ले हैं और सबको लेकर चलने वाले हैं। आज तुम दूर है तो करीब होंगे, और जो करीब है वो दूर हुए हैं। वो दूर होने वाले को कुछ बोलने वाले नहीं है, और करीब होने वाले को नहीं बोल रहे। अच्छे खासे लोगों की ज़िंदगी उनकी तरफ से बनी है, कभी ये नहीं बोला। अभी मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, माननीय सुशील कुमार शिंदे साहब देश के बड़े बड़े नेता रह चुके। कभी सुशील कुमार शिंदे साहब का एक व्यक्ति का फैक्ट्री नहीं है, ना तो एक बड़ा उनके नाम से बड़ी स्कूल उन्होंने स्थापना नहीं करें, ना तो उन्होंने खुद एक शक्कर फैक्ट्री डाले। ताई ने भी कभी ऐसा अपना खुद के मफाद के लिए कभी नहीं देखा, कभी मफाद के लिए काम नहीं किया ताई ने। मेरे खुद का मेरा घर बनना, मेरी फैक्ट्री होना, मेरा शुगर फैक्ट्री होना, मेरा कारखाना होना, मेरा फलाना ये होना, मेरी ये पार्टी रहना, मेरा वजन होना, ऐसा ताई ने कभी नहीं किया। ये सिर्फ काम कर रहे हैं तो हर चीज़ जो है ना समाज के हित में काम करती है, लोगों के हित में काम कर देता है। सब मेरे समाज में देख रहा हूँ, ताई के बहुत करीब रह चुका हूँ मैं। ये तकरीबन मेरे 94 से 94 से जो है ना ताई के मैं काम करता हूँ। जहाँ जो संगठन आती है उस टाइम से मैं काम करता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता कि बाबा उसमें रक्त का मामला दिख रहा है, तो रक्त की तरफ से देखते हैं और भक्त की तरफ देखते हैं, इनमें ये गुण है, ये गुण तो मैं कभी नहीं देखा। तो इसलिए मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। आपसे भी गुजारिश है कि वैयक्तिक एक समुदाय के ऊपर काम मत लो, नाम मत लो, और एक समुदाय को टारगेट मत बना कर लो, इससे वातावरण को बिगाड़ो मत, इतनी मेरी गुजारिश है।